नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बिल्कुल साइडवेज हुई है। कल मार्केट कैसा रह सकता है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कल की एनालिसिस की बात करें तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि मार्केट ऑलरेडी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा मूवमेंट कर चुका है। मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ये ऊपर खुला, ऊपर से नीचे गिरा, साइडवेज गया। देन कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर ऊपर खुला, नीचे से रिकवरी आके और डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। मतलब अगर देखा जाए दोनों ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 180 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट यहाँ पे आया है। ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यूसली इस तरीके की वॉलेटिलिटी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, प्रीमियम डिके नहीं लगता है। तो चांसेस वेरी हाई कि आज का ट्रेडिंग सेशन साइडवेज रह सकता है। ऐसा एनालिसिस में कल मैंने आपको बताया था। तो आप देख सकते हो गैप अप ओपनिंग हुई, पहली कैंडल में ये नीचे आ गया और उसके बाद ये 25,150 से लेके मतलब कह सकते हैं कि 60 पॉइंट के अंदर इसने अपना पूरा दिन निकाल दिया। सेंसेक्स की बात करें तो करीब 200 पॉइंट के अंदर इसने अपना पूरा दिन निकाल दिया था। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसका पूरा दिन यहाँ पे करीब करीब 200 पॉइंट के अंदर निकाल दिया। अब नॉर्मली जब साइडवेज मार्केट होता है तो मैं ट्रेडिंग को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ऐसे मार्केट में क्या होता है कि आपको लॉस होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू प्रॉफिट के। और प्रीमियम डिके होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभी प्रीमियम बहुत जल्दी डिके हो जाता है, कभी कभी थोड़ा लेट डिके होता है। तो उसमें फंसने से अच्छा ये है कि आप वो पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन आप अवॉइड कर सकते हो। इसीलिए हमने आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेंबरशिप की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थोड़ा-सा डाउट है। ठीक है? देखो, मेंबरशिप उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं। कॉल और टिप्स के लिए नहीं है। सिंपल सी चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसमें मैं कोई कॉल टिप्स नहीं दूँगा कि इसमें कि आपको मैं बोलूँ कि आप ये खरीद लो, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये टारगेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं दूँगा। मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ 1 मिनट का हाई और लो, उस स्ट्रैटेजी को आप कैसे मार्केट में इम्प्लीमेंट कराओगे और उस इम्प्लीमेंटेशन से आपको कितना प्रॉफ़िट बन सकता है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना सीखना है। इसीलिए मैंने आपको लाइव क्लासेस भी करी और आपको उसके लिंक ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी रिसेंटली में मेंबरशिप ली है, मान लीजिए 10-12 दिन के अंदर, कल, परसों, 4 दिन पहले, 5 दिन, और अभी तक आप ग्रुप में ऐड नहीं हो, तो मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिए मेरे नंबर पे। आपको मैं ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप उसमें ऐड हो जाइएगा। मेन इस मेंबरशिप का जो मेन कांसेप्ट है वो यही है कि मार्केट को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए कि मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैसे जाता है, क्यों जाता है और किस लिए जाता है, आपको ये समझ में आना चाहिए। एक बार आपको ये चीज़ समझ में आने लगी, तो आप फिर अपने आप को थोड़ा-सा कह सकते हैं अपडेट वर्ज़न में अपने आप को मानोगे कि हाँ यार, अभी तक मैं कुछ चीज़ कर रहा था, अभी मेरे को नई चीज़ समझ में आई है और इससे मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको इस मेंबरशिप से बेनिफिट मिलता है तो आप कंटिन्यू रखिए, अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलता है तो आप कभी भी इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो। इसमें जो प्राइसिंग है इसीलिए मैंने सबसे मिनिमम रखी है 399 रुपीज़ पर मंथ में, क्योंकि जब आप 400 रुपये दोगे इसमें से ऑलमोस्ट 50-60 रुपये टैक्सेस चले जाते हैं गवर्नमेंट के पास। 120 या 130 रुपये गूगल रख लेता है, घूम फिर के हमारे पास वही 190 रुपीज़ के आसपास आता है। तो उस प्राइस में आपको ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब फ़िल्ट्रेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल फ्री में सिखाऊँगा तो फ्री में मैंने ऑलरेडी ये स्ट्रैटेजी डाल रखी है। अगर आप लाइव में जाओगे तो 1 मिनट का हाई और लो की स्ट्रैटेजी मैंने 2 साल पहले, मतलब 4 साल से सिखा रहा हूँ। 2 साल पहले मैंने ऑलरेडी इस कांसेप्ट को बाकायदा डीप एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो मार्केट में। तो अगर आप जाओगे मार्केट में, अ चैनल पे जाके अगर आप लाइव सेक्शन में जाओगे तो इसमें आपको ये वीडियोस मिलेंगे। आपको ये जितने भी हैं आपके यहाँ से लेके, यानी एडवांस जैकपॉट लर्निंग, यहाँ से लेके ये पूरे वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है ना? और आपको ये समझ में आ जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई कोई वो चार्जेस वगैरह नहीं है, कोई मेंबरशिप वगैरह आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री में मैंने डाल रखे हैं और ऑलमोस्ट 2 साल पहले डाले थे। जिन लोगों को समझ में आ गया वो इसको यूज़ कर रहे हैं, जिनको स्टिल प्रॉब्लम है वो मेंबरशिप के थ्रू अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा जो मेन कांसेप्ट है मेंबरशिप का वो यही है कि आपको ये चीज़ बताना कि मार्केट कैसे मूव करता है। अब उस मूवमेंट में क्या होता है, 1 मिनट, शायद इंटरनेट का कुछ इशू है, चलो।
ठीक है, एक बार रिफ़्रेश करता हूँ मैं इसको ताकि ठीक है, अब आपके ये खुल गए। यहाँ से आप देखोगे ये एडवांस जैकपॉट लर्निंग स्ट्रीम 1, ये सारी स्ट्रीम मैंने डाली हुई हैं यूट्यूब पे। आप अगर चाहते हो सीखना तो आप इन स्ट्रीम से भी सीख सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा। बट मेंबरशिप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कॉल और ट्रेड मैं कॉल टिप्स दूंगा। मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कब आपका ट्रेडिंग बनती है, कब आपको अवॉइड करना है, कौन सा दिन आपको ट्रेड करना है, कौन सा अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। इसी से आपको थोड़ा सा कह सकते हैं आपका माइंड जो है वो अपग्रेड होगा, फिर आपको ट्रेडिंग में मज़ा आने लगेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है इस पर्टिकुलर मेंबरशिप का। और जिन लोगों ने रिसेंटली मेंबरशिप पाया करी है, अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप मेरे को लिंक भेज व्हाट्सएप पे हाय हेलो करके भेज दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और नहीं तो पोस्ट बटन पे जाके आप मेंबरशिप पोस्ट बटन में जाके भी आप डायरेक्टली वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, पोस्ट में आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ अगर बात करी जाए, मार्केट अपने आप को थोड़ा सा इसी रेंज के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। कैसे? करीब करीब मान के चलो, अपर साइड पे ये जो पर्टिकुलर लेवल होगा आपका अराउंड 25,300, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका ऊपर 25,300 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा ये, और नीचे ये आपका सपोर्ट एरिया रहेगा। ठीक है, ये पूरी रेंज रहेगी अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन के अंदर की। और मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी की एक्सपायरी आपकी 25,000 के आसपास हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू आ रही है। कल भी डाउ 250 पॉइंट ऊपर था, बट क्लोजिंग होते होते वो नीचे ही जाके बंद हुआ, और ये बिल्कुल साइडवेज से जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट ग्लोबली से हमें नहीं मिल रहा, वो कंसोलिडेशन कर रहे हैं, तो हम भी कंसोलिडेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये पूरी रेंज हमारे पास रहेगी, तो इसमें मार्केट ऊपर भी जा सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, और नीचे भी आ सकता है 24,900 तक या 24,880 तक। ठीक है, कल के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो यही होगा कि कल मार्केट इस रेंज के बाहर निकलता है या नहीं निकलता। ये जो मेन रेंज है, ठीक है, इसके बाहर निकलता है या नहीं निकलता, या फिर इसी के बीच में टाइम पास करेगा। मुझे लगता है ये इसी के बीच में टाइम पास करेगा, क्योंकि ये रेंज इसके लिए ठीक ठाक रेंज है। क्योंकि एक दिन रह गया निफ्टी की एक्सपायरी में, और अगर इसी रेंज के अंदर कामकाज किया तो जाहिर सी बात है प्रीमियम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएंगे। तो कल का जो मार्केट है मेनली ऑप्शन डिके के लिए नाम ही होने वाला है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि आज एक गैप अप खुला था, गैप अप खुलने के बाद सेलिंग आके साइडवेज चला गया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट थोड़ा सा आपको कह सकते हैं स्लो मोमेंटम में ही रहेगा। आप ऐसे में आप ट्रेड कर भी सकते हो और अवॉइड भी कर सकते हो। तो मेरा जो व्यू है वो यही है कि इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं टाइम पास करने की कोशिश कर सकता है। इसके ऊपर निकला तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक कहीं जाने की कोशिश करेगा, 25,200 और 25,250 तक। ठीक है, और अगर इसके नीचे निकला तो फिर ये 24,950 और 24,920 तक जाने की कोशिश करेगा। जब तक इसके अंदर है तब तक तो वैसे भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा। ठीक है, इसके अंदर जब तक है तब तक कोई ट्रेड वैसे भी नहीं बन रहा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा हमें बता रहा है क्लियरली 25,100 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 1,30,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे कितना है? 78 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 25,000 की जो कॉल है वहाँ पे आप देखोगे 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे कितना है? सिर्फ 87 लाख का ओपन इंटरेस्ट। तो क्लियरली ओपन इंटरेस्ट भी इंडिकेट कर रहा है कि 25,000 24,950 सपोर्ट का काम करेगा, 25,100 और 150 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसी जोन के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं टाइम पास करने की कोशिश करेगा। देन उसके बाद मंथली सीरीज होगी, हो सकता है उसमें कोई मोमेंटम देखने को मिले, बट फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि कल का मार्केट भी थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ये नीचे आके क्लोज हुआ है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था 57,300, तो वहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है। कल भी मैंने आपको बताया था कि यही रेंज के अंदर ये कामकाज कर रहा है, तो उसी रेंज को इसने फॉलो किया है। ये आप देख सकते हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट इसके लिए रेजिस्टेंस और ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है,
तो इतना आप समझ लीजिए। अब ये धीरे-धीरे हो सकता है दोबारा ये यहाँ तक आने की कोशिश करे, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकता है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जो अटेम्प्ट था ना, इसमें बैंक निफ्टी ने क्या किया था, 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं किया था। तो अब हो सकता है कि बैंक निफ्टी उसको टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर मैं इंडिकेटर में जाता हूँ यहाँ पे, मूविंग एवरेज, इसको 50 डे कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, इसमें यहाँ पे इसने इसको टेस्ट नहीं किया है, जैसे निफ्टी ने इसको अच्छी तरीके से टेस्ट कर लिया है। अब देखो यहाँ पे ये आया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अब ये दोबारा से नीचे आने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है ये इस बार इसको कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो बैंक निफ्टी पे आप नज़र रखिएगा, ये थोड़ी सी वीकनेस दिखा सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट में अगर फ़िलहाल सिचुएशन देखें तो न्यूट्रल सी दिख रही है, कोई ज़्यादा नेगेटिविटी, कोई ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें नहीं देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई भी अभी नेगेटिविटी ऐसी है नहीं ग्लोबल मार्केट में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अल्टीमेटली निफ्टी की रेंज यही रहेगी, 25,300 से लेके 24,900 की ये पूरी रेंज है जिसके बीच में ये कामकाज कर सकता है। छोटी जो रेंज फ़िलहाल दिख रही है वो यही दिख रही है कि आपके 25,120 से लेके 25,000 की, इस पे भी आप नज़र रख सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।